यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। वो डेटा कैसे होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में इस पेपर को हमने स्टार्ट कर दिया था और जो सामान्य कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, सामान्य लक्षण होते हैं कसेल की प्राणियों के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हर्डमानिया के ऊपर। हर्डमानिया, ठीक है। हर्डमानिया देखिए, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जो कोर्डेट्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका वर्गीकरण, कोर्डेट जो एनिमल्स होते हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, प्रोटोकोर्डेट्स और यूकोर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट्स और यूकोर्डेट्स, एक्रेनिया या फिर क्रेनिया, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट्स को एक्रेनिया भी कहा जाता है और यूकोर्डेट्स को, जैसे कि जो कशेरुकी होते हैं, इसको दो भागों में बांटा हुआ है, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेट्स, ठीक है, और यूकोर्डेट, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट्स, यूकोर्डेट, या इसे एक्रेनिया भी कहते हैं, एक्रेनिया, इसे क्रेनिया, ठीक है। इस तरह से दो भागों में बांटा हुआ है। अब प्रोटोकोर्डेटा की बात करें तो प्रोटोकोर्डेटा के अंदर नोटोकोर्ड्स पाई जाती है और नोटोकोर्ड ही बनी रहती है पूरे जीवन काल में, ठीक है। जबकि जो यूकोर्डेट्स होते हैं एनिमल, जो क्रेनिया एनिमल्स होते हैं, यूकोर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर नोटोकोर्ड जीवन काल के आगे की प्रावस्थाओं में नोटोकोर्डेट विकसित होकर बनाती है कशेरुक दंड को, ठीक है, वर्टेब्रा कॉलम को फॉर्म करती है। इसको आगे वर्गीकृत किया हुआ है वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। वर्टिब्रेट्स उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर नोटोकोर्ड विकसित होकर किसका निर्माण कर देती है, कशेरुक दंड का, वर्टिब्रा कोलम का, ठीक है। तो वर्टिब्रा कोलम के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको आगे वर्गीकृत किया हुआ है वर्टिब्रेटा में, ठीक है, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, एग्रेटा, ठीक है, और स्टोमेटा, इसका है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जो एक्रेनिया होता है, एक्रेनिया को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। इसको भी तीन भागों में बांटा हुआ है, यूकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, यूकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। हेमिकोर्डेटा, यूकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, इस तरह से ये क्या है, कोर्डेट्स का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कशेरुक दंड का, जो कशेरुकी प्राणी होता है उनका ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में हर्डमानिया, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, यूरोकोर्डेटा का, ठीक है। यूरोकोर्डेटा में आता है हर्डमानिया, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया के ऊपर। हर्डमानिया का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसका शरीर किस तरह का होता है, किस तरह की संरचना इसके शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बॉडी, उस सबके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया, वर्गीकरण, क्योंकि हर्डमानिया क्या है, कोर्डेट्स एनिमल है, ठीक है, कोर्डेटा में ही है, तो इसका जो फाइलम होगा या संघ होगा वो क्या होगा, कोर्डेटा, कोर्डेटा, फाइलम, ठीक है। फाइलम इसका होता है कोर्डेटा, फाइलम यानी कि संघ, फिर इसको उपसंघ, यूरोकोर्डेटा, ये उपसंघ हो गया, सब फाइलम, ठीक है, उपसंघ हो गया इसका यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, ठीक है। संघ के बाद आता है वर्ग या फिर क्लास, एसिडिया, ठीक है। इसका जो वर्ग होगा वो एसिडिएसिया, 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 ठीक है।
ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, इसकी क्लास हो गई। इसके बाद में इसके गण के बारे में बात करें तो इसका जो गण होता है वो होता है स्टोलिडोब्रेंकिया। स्टोलिडोब्रेंकिया स्टोलिडोब्रेंकिया, ठीक है। गण के बाद में हो गया इसका वंश, जीनस, और जीनस आपको पता ही है हैंडवालिया, ठीक है, हैंडवालिया। हैंडवालिया, ठीक है। ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन। संघ, फाइलम, कोर्डेटा, सब फाइलम, संघ, यूरोकोर्डेटा, वर्ग या फिर क्लास इसकी एसिडिएशिया, गण या ऑर्डर इसका स्टोलिडोब्रेंकिया, जीनस, वंश इसका हो गया हर्डवानिया, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है इसका। इसके बाद में हम इसके आवास की बात करें, ठीक है। इसका जो हैबिटेट होता है वो किस तरह का होता है, ये होता है समुद्री प्राणी, ठीक है। जो हर्डवानिया एनिमल है, देखिए यूरोकोर्डेटा कहाँ पे आ रहा है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं वो लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो यूकोर्डेट्स एनिमल होते हैं वो उनका जो आवास होता है ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, वायवीय भी होते हैं और एक्वाटिक जलीय भी होते हैं। तीनों ही प्रकार के वातावरण में ये निवास करते हैं यूकोर्डेट्स, ठीक है। और इनके अंदर जो नोटोकोड होती है वो वर्टिब्रा कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नोटोकोड होती है वो घूर्णी अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वो आगे चलकर विकसित होकर वर्टिब्रा कॉलम्स में यानी कि कशेरुक दंड में वो परिवर्तित हो जाता है, जिसे रीढ़ की हड्डी में बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्रेनिया और एक्रेनिया भी इनका नाम है। देखिए एक्रेनिया जो शब्द है वो किस लिए आता है, ऐसे प्राणी जिनके अंदर जो मस्तिष्क होता है वो अनुपस्थित होता है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जॉ, ठीक है, जॉस एब्सेंट होते हैं जिनके अंदर, ठीक है। ऐसे प्राणियों को पाया जाता है एक्रेनिया, ठीक है। इसके अपोजिट में जिनके अंदर मस्तिष्क पाया जाएगा और मस्तिष्क हड्डियों के एक खोल हड्डियों की संरचना से घिरा हुआ होता है, ठीक है, जिसे क्रेनिया कहा जाता है, ठीक है। जो कपाल स्कूल होती है, स्कूल, ठीक है, कपाल जो अस्थियां होती है उनसे घिरा हुआ होता है मस्तिष्क। क्रेनिया एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं मुख पर, ठीक है। जो मुख होता है वो चारों तरफ जबड़ों से घिरा हुआ होता है और इनके अंदर कशेरुक दंड पाया जाता है, ठीक है, नोटोकोड्स। ऐसे ये क्या है, क्रेनिया के लक्षण है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर बात करें एग्नेथा में जबड़े नहीं पाए जाते, ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यूकोर्डेट्स का एग्जांपल लिया है हर्डवानिया का, ठीक है। हर्डवानिया में क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके आवास की बात करें, हैबिटेट्स की बात करें तो ये होता है समुद्री प्राणी, ठीक है। सी वाटर के अंदर ये पाया जाता है, सॉल्ट वाटर के अंदर। और जो इसकी शरीर की संरचना है वो थैलेनुमा होती है, ठीक है, थैलेनुमा होती है। इनमें जो डेवलपमेंट होता है, इनमें जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनके जीवन काल में इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उस लार्वा अवस्था के अंदर ही नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोर्डेट्स के अंदर इनको क्लासिफाई इनको वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। कशेरुकी प्राणी किन्हें कहते हैं, ऐसे प्राणी जिनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में कशेरुक दंड या फिर नोटोकोड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो हर्डवानिया है इसका जो लार्वा अवस्था होती है, ठीक है, इसकी जो लार्वा अवस्था होती है उसकी लार्वा अवस्था की पूंछ के अंदर, ठीक है, हर्डवानिया की जो लार्वा स्टेज होगी उसमें जो टैन होती है, जो पूंछ होती है, इनकी पूंछ के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जो कि आगे चलकर विकसित होकर क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जीवन काल की जो लार्वा अवस्था है उसमें नोटोकोड देखी जाती है, इसलिए हर्डवानिया को वर्गीकृत किया हुआ है कशेरुकी प्राणियों के अंदर। समझ में आ रहा है। इनके अंदर देखिए जो कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोजेनेसिस जो देखा जाता है, जो कायांतरण देखा जाता है इनके अंदर वो होता है रिसेसिव।
प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है। कायांतरण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अग्रगामी, एक होता है प्रतिगामी, ठीक है। तो इनके अंदर होता है रिसेसिव टाइप का कायांतरण प्रतिगामी प्रकार का, मतलब कि इनका जो लार्वा अवस्था होती है, हार्डवानिया के अंदर जो लार्वा अवस्था होती है वो तो होती है विकसित प्रकार की, और इनकी जो लार्वा अवस्था है वो विकसित प्रकार की होती है। और उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे कि इनकी जो लार्वा अवस्था है, हार्डवानिया की जो लार्वा अवस्था होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर चल सकती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, पूंछ उपस्थित होती है, ठीक है। टैल प्रेजेंट होती है, और टैल के अंदर पाई जाती है नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड पाई जाती है टैल के अंदर, इसलिए इसे कोडेट्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है। ये तो बात की हमने इसके लार्वा स्टेज के कैरेक्टर्स की। क्या क्या है कि इसकी जो लार्वा स्टेज होती है वो होती है स्वतंत्र प्रकार की, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकती है, उनके अंदर गमन की क्रिया देखी जाती है, ठीक है। वो एक जगह पर स्थानबद्ध नहीं होती, स्वतंत्र होती है, ठीक है। और उनकी अंदर जो पूंछ उपस्थित होती है उनमें नोटोकोड उपस्थित होती है, ठीक है। नोटोकोड की प्रेजेंस देखी जाती है उनके अंदर, इसलिए क्या है कोडेट्स के अंदर इनको वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। अब जो ये हार्डवानिया का जो लार्वा अवस्था है वो कायांतरण करती है, कायांतरण कर विकसित होती है, और एक वयस्क मैच्योर हार्डवानिया को वो में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसका जो लार्वा अवस्था होती है वो विकसित होकर वयस्क हार्डवानिया में परिवर्तित हो जाएगी। अब जो वयस्क हार्डवानिया है उसके कैरेक्टर की बात करें तो उसकी संरचना होती है थैलेनुमा, ठीक है। थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है उसकी, और उसमें दो भाग देखे जाते हैं। उसका जो शरीर होता है हार्डवानिया का, वयस्क हार्डवानिया का जो शरीर होता है दो मुख्य भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है मुख्य शरीर, ठीक है, मुख्य काय, ये एक तो होता है मुख्य काय, और दूसरा होता है इसका फुट या फिर पाद, जो कि नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। ये तो मुख्य काय हो गया, मुख्य काय, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हो गए फुट या फिर पाद, ठीक है, फुट या फिर पाद, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की संरचना देखी जाती है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, ठीक है। ऐसे बना दिया चलता ब्रैंकियो स्टोमा और एक्ट्रियल स्टोमा, ठीक है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। जो ये हार्डवानिया होता है, वयस्क हार्डवानिया की बात कर रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थैलेनुमा संरचना होता है इस तरह का, ठीक है। और इसमें जो फुट होता है, पाद जो स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा ये किसी सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है। जो वयस्क प्राणी होता है हार्डवानिया, मैच्योर हार्डवानिया होता है, वो स्थानबद्ध होता है, जबकि इसका जो लार्वा स्टेज थी वो क्या थी, स्वतंत्र थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती थी। लेकिन इनका जो इनके जो मैच्योर मेंबर्स होते हैं, वयस्क प्राणी होते हैं हार्डवानिया में, वो क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह पर सतह से जुड़े हुए होते हैं अपने पादों के द्वारा, ठीक है। फुट जो स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है उसके द्वारा ये स्टेबल रहते हैं सरफेस से, ठीक है। दूसरा भाग होता है इनका जो कि मेन बॉडी पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये मेन बॉडी पार्ट होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है एट्रियल और ब्रैंकियल एपरेटस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एट्रियल और ब्रैंकियल, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है एट्रियल, एट्रियल और ये ब्रैंकियल, ब्रैंकियल, ठीक है। एट्रियल और ब्रैंकियल ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑपरेटर, ठीक है। एट्रियल और ब्रैंकियल ऑपरेटर आप यहाँ पर मुख्य इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो मुख्य काय है उनके ऊपर आपको एट्रियल और ब्रैंकियल ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, थैलेनुमा, ये लाल रंग की शरीर होता है इनका, ठीक है। और इनका जो शरीर होता है वो चारों तरफ से एक दृढ़ आवरण से कवरित होता है, ठीक है, आवृत होता है एक आवरण से, जिसे कहते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट या फिर टेस्टा नामक आवरण होता है जो कि इसके शरीर को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, वो हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है।
स्ट्रक्चर जो कि इनकी चारों तरफ कवर किए हुए होता है टेस्टा, उसके अंदर कंटिकाएं पाई जाती है। ठीक है, कंटिकाएं या फिर स्पाइकल्स पाए जाते हैं जो कि इसकी सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, इसका जो सरफेस होता है उसको स्पाइनी बना देते हैं। ठीक है, कंटकी अनुमा बना देता है, थोड़े कांटे कांटे से स्ट्रक्चर से उभरे हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है उसमें कंटिकाएं धसी हुई होती है, कंटिकाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब इसके टेस्टा को हटाया जाता है तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, टेस्टा के नीचे की तरफ सेल वॉल होती है जिसे मेंटल कहा जाता है। ठीक है, मेंटल ही सीक्रेट करती है टेस्टा को। ठीक है, जो इसके हड़ बने के शरीर को आवृत किए हुए कठोर आवरण होता है उसे टेस्टा कहते हैं और टेस्टा को स्रावित किया जाता है मेंटल आवरण के द्वारा। ठीक है, जो कि टेस्टा के नीचे व्यवस्थित रहता है। जब इसके टेस्टा को हटाया जाता है ऊपर से तो इसके नीचे की तरफ मेंटल आवरण दिखाई देगा। ठीक है, जो मेंटल आवरण है उसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, सिक्रेटरी ग्लैंड, स्रावित ग्रंथियां, जो कि क्या करती है, सीक्रेट करती है, स्रावित करती है टेस्टा के आवरण को। ठीक है, कैल्शियम से बना हुआ होता है, टेस्टा को सीक्रेट करती है जो कि सूख कर क्या बनाते हैं, उनकी चारों तरफ एक कठोर आवरण को बनाते हैं क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। ठीक है, अब इनका जो शरीर है वो संकुचनशील होता है, ये अपने शरीर को संकुचित कर और ये कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र के किनारों की तरफ। ठीक है, समुद्र के अंदर ये देखने को मिलता है, समुद्र के किनारों पर भी आ जाता है। ठीक है, इनकी जो देह गुहा होती है वो संकुचनशील होती है। ठीक है, इनकी जो सीलों होती है संकुचनशील होती है, इनका जो बॉडी है वो क्या सॉफ्ट है, तो ये अपनी बॉडी को संकुचित कर, ठीक है, एट्रियल और ब्रैंकियल एपरेटस से जो समुद्री जल होता है उसको फवारे की तरह बाहर निकालते हैं। इसलिए जो हड़वानिया होता है उनको इन जंतुओं को समुद्री फवारा या फिर सी स्क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री फवारा, समुद्री फवारा, सी स्क्वाड, ठीक है, समुद्री फवारा या फिर सी स्क्वाड भी उसको कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र जैसे फवारे निकलते हैं इस तरह से ये क्या करते हैं, निकालते हैं समुद्र के जल को। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्या है, शॉर्ट नोशन क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक नंबर का कि जो समुद्री फवारा है किस प्राणी को समुद्री फवारा के नाम से भी जाना जाता है या फिर सी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, तो आपको लिखना होगा हर्डमानिया को समुद्री फवारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये समुद्र के अंदर रहता है, इनका शरीर क्या होता है, संकुचनशील होता है। ठीक है, तो ये अपनी देह गुहा के अंदर समुद्र के जल को भर लेते हैं और फिर अपनी देह, अपना जो शरीर होता है उसको संकुचित करता है। जब संकुचित करते हैं तो इनकी देह के अंदर जो समुद्र जल भरा हुआ रहता है वो फवारे के रूप में बाहर की तरफ निकलता है, कहाँ से, एट्रियो ब्रैंकियल एपरेटस से। ठीक है, इस तरह से जैसे फवारे निकलते हैं, ठीक है, जैसे कोई फवारा इस तरीके से जल निकलता हुआ दिखाई देता है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से जल निकलता है समुद्री फवारा। यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप सी स्क्वाड, तो उसमें वीडियो दिखाई देगी आपको, जो हर्डमानिया होता है। ठीक है, वो समुद्र के किनारों पर रहता है और किस तरह से अपने शरीर को संकुचित कर बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन कर जो सी वाटर होता है उसको स्क्वाड के रूप में बाहर की तरफ फवारे की तरह इस तरीके से निकालता हुआ दिखाई देगा आपको। आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, समुद्री फवारा कहते हैं हर्डमानिया को। समझ में आ गया था। अब इसके बाद इसकी वो जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, इसकी जो बाहरी सतह होती है, इसकी बाहरी सतह पर ब्लड वेसल्स दिखाई देती है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह पर ब्लड वेसल्स दिखाई देती है। इसी कारण से इनका जो बॉडी का जो सरफेस है वो रेड कलर का हमको दिखाई देता है। ठीक है, इनको प्रिजर्व करके भी रखा जाता है लाइब्रेरीज के अंदर स्टडी करने के लिए। ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। इनके अगर अब बात करें तो इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उसमें मुख होती है, मुख गुहिका भी पाई जाती है। इनके अंदर आमाशय होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, आंत्र भी देखने को मिलती है। ठीक है, इनके अंदर पाचक ग्रंथियों में यकृत होता है, लीवर भी पाया जाता है। ठीक है,
पाइलोरिक ग्लैंड्स भी इनके अंदर पाई जाती है, जो कि क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट भी पाया जाता है, नर्वस सिस्टम भी होता है, जो कि कोडेट्स एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। वो सारे ऑर्गन्स या फिर सारे सिस्टम्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। पैरेंजल गिल्स भी इनके अंदर देखने को मिलती है इनके जीवन काल में, जो कि क्या है, कोडेट्स एनिमल के स्पेसिफिक फीचर्स है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनको वर्गीकृत किया हुआ है कोडेट्स एनिमल के अंदर। ये भी याद रखना आप कि जो ये हर्डवानिया है, इसकी जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज की पूंछ के अंदर नोटोकोड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसका जो लार्वा स्टेज है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की कुछ होती है। इसकी जो पूंछ होती है, ये टैग, इसके अंदर नोटोकोड आपको देखने को मिलेगी इस तरह से नोटोकोड, ठीक है, जो कि आगे चलकर लुप्त हो जाती है। जब ये कायान्तरण कर वयस्क प्राणी का निर्माण करता है तो इनकी पूंछ के अंदर, टैग के अंदर जो नोटोकोड पाई जा रही है ना, ये क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस तरह के कायान्तरण को देखिए, ये क्या है, स्वतंत्र है। इसका जो लार्वा स्टेज है ना, ये स्वतंत्र होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। दूसरा, इसके अंदर नोटोकोड देखने को मिल रही है। अब बात करें वयस्क प्राणी की, तो वयस्क प्राणी का है स्थानबद्ध है, एक ही जगह पर व्यवस्थित रहता है, ये लोकोमोशन नहीं करता, गमन नहीं कर सकता, ये फुट के द्वारा, पाद के द्वारा स्टेबल रहता है, एक ही सतह पर, समुद्र के पैदे पर ये स्टेबल रहता है। दूसरा, इनके अंदर जो नोटोकोड होती है वो विलुप्त हो जाती है, देखने को नहीं मिलती। तो जो कुछ कैरेक्टर इसके अंदर पाए जा रहे थे इसके लार्वा स्टेज के अंदर, वो विलुप्त हो गए वयस्क प्राणी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के जो कायांतरण होता है उसे प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं, ठीक है, रिसेसिव प्रतिगामी कायांतरण कहा जाता है, ठीक है। अगर कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है, कुछ अपडेट होता है इसके अंदर और कुछ कैरेक्टर्स नए आते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि जो कैरेक्टर टैडपोल लार्वा के अंदर पाए जा रहे हैं वो तो इसके अंदर पाए ही जाते हैं, और कुछ और नए कैरेक्टर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ऐसा कायांतरण होता तो इसे बोलते हैं अग्र कायांतरण, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। बल्कि टैडपोल जो लार्वा स्टेज के अंदर, जो इसकी लार्वा स्टेज है उसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं वो ही कैरेक्टर इसके वयस्क एनिमल के अंदर विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह की कायांतरण को कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आपको? हर्डवानिया के बारे में आज की क्लास में मैंने बात की है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है चारों तरफ से टेस्टा नामक आवरण से घिरा हुआ होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। समुद्री स्क्वाड, समुद्री फवारा याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स मतलब कोडेटा का मतलब नोटोकोड जिनके अंदर पाई जाती है, और यूरो मतलब का मतलब होता है पूंछ, ठीक है, टैग मतलब ऐसे प्राणी जिनकी पूंछ के अंदर नोटोकोड पाई जा रही है उनको क्लासिफाई किया हुआ है यूरोकोडेटा के अंदर। तो जो हर्डवानिया है इसमें आता है यूरोकोडेटा, याद रखना। सिफेलोकोडेट, सिफेलो का मतलब सिर और कोडेटा का मतलब नोटोकोड, मतलब ऐसे प्राणी जिनके सिर के अंदर, ठीक है, जिनके सिर के अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है, उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा सिफेलोकोडेट्स के अंदर। उन्हें एनिमल को सिफेलोकोडेट्स के अंदर रखा गया है जिनके अंदर सिर के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि एम्फियोक्सिस, ठीक है, एम्फियोक्सिस की जब बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सिफेलोकोडेट्स का मतलब क्या है, यूरोकोडेट्स का मतलब क्या है। हेमिकोडेट्स में आता है बैलेनोग्लोसस, ठीक है, बैलेनोग्लोसस होता है हेमिकोडेट्स। इसका शरीर शुंड, प्रोविंस और धड़ में बटा हुआ होता है, कोलर में, ठीक है, शुंड, कोलर और में बटा हुआ होता है। तो इसका जो शुंड वाला भाग होता है उसमें नोटोकोड देखने को मिलती है। बैलेनोग्लोसस का स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा, इस तरह का होता है, इस तरह का बेलनाकार, ठीक है, इस तरह का बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है बैलेनोग्लोसस, इस तरह से। ये यू आकार के बिलों में रहते हैं, बैलेनोग्लोसस हेमिकोडेटा में आते हैं, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आया? आज की क्लास में बात की हर्डवानिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।